सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। बस्ती और देवी पाटन के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मुफ्त गोरी योजना पर अपनी बात रखी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा आपको हम सुनवाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक और मंत्री बने, उसके बाद बीजेपी में चले गए। बीजेपी की कृपा से विधायक और मंत्री बने, ये जग जाहिर है। ओम प्रकाश राजभर 20 साल से अपनी पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, वो उनसे जाकर हम सीखेंगे। वो जहां से चुनाव लड़े जिला ही साफ हो गया। हम गाजीपुर से चुनाव लड़े, पूरा जिला हमारे साथ हो गया। आप क्या कुछ कहना था सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, आप स्वयं सुनिए। राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था, तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना, तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है, अब चला जाए इधर, तो उधर से छोड़ के चल से इधर आ गए। देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, उन्होंने कहा है। और आज ज़रूरत है। देखिए, हम यहाँ जितने लोग हैं, बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बिजली के बिल से परेशान हैं। तो बिजली का बिल तो माफ़ होना चाहिए, महंगाई से निजात होनी चाहिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देश में लागू होनी चाहिए, गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए, प्रदेश में देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। आज आप बस्ती मंडल में, हम बस्ती जिले में हैं, आज जातियों की अगर गिनती पूछा जाए तो कोई जाति का एक्यूरेट गिनती नहीं है, सरकारी आंकड़ा। तो इसकी गिनती हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फ्री में क्या करा बटाई, जब सबके बराबर हिस्सा मिल जाएगी तो कौन जरूरत बा।